नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। एक बार फिर जेपीएससी के मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं। लगातार जेपीएससी विवादों में रही है। जब जेपीएससी के एग्जाम लिए गए, ये लगा कि चलो अब जेपीएससी कम से कम पटरी पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो प्रश्न पत्र आए उस पर भी सवाल खड़े हुए। अब जो नतीजे आए हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर हमेशा विवादों में जेपीएससी क्यों रहती है? अब जो परिणाम आए हैं उसमें अभ्यर्थियों को, छात्रों को यह आपत्ति है कि एक ही सेंटर के एक ही कक्ष से एक ही सीरियल में बच्चे आखिर कैसे सिलेक्ट हो गए हैं। और जो पूरी लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में आप भी देखकर हैरान होंगे कि क्या ऐसा इत्तेफाक हो सकता है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन भी किया है, जेपीएससी कार्यालय के सामने पहुंची और इन्होंने अब चेतावनी दी है कि दीपावली के बाद, छठ के बाद, यानी त्योहार का सीजन खत्म होगा, उसके बाद ये आंदोलन की राह पकड़ेंगे। क्योंकि लगातार आंदोलन के बाद जब परीक्षा होती है तो उसका नतीजा, उसका अंजाम कुछ इस तरह होता है। और भी कई त्रुटियां हैं जिस पर छात्रों को आपत्ति है। हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं अभ्यर्थी इमाम साफी हैं, गुलाम हुसैन हैं और मनोज कुमार हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आप लोगों के पास लौटेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपीएससी के एक मेंबर हैं अजय कुमार चटोराज जी। अजय जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। परिणाम जो जेपीएससी का आया उससे आप भी वाकिफ रहे होंगे, इन विवादों से वाकिफ रहे होंगे। अब जो अभ्यर्थियों का आरोप है उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं अभी जेपीएससी का मेंबर नहीं हूँ। मैं जेपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन मेंबर था। मैं 10 जुलाई 2021 को ही जेपीएससी से निमित्त हो चुका हूँ। पहला बात। दूसरी बात, जहाँ तक इस रिजल्ट की बात है, आज सुबह कुछ स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था, सर ऐसी सी बात है, एक सेंटर का इतने सीरियल बच्चे पास कर गए, आपका क्या विचार है, क्या ऐसा है हुआ? बोले देखो, पहली बात हम कुछ जानते नहीं इस बात में, लेकिन मेरी जहाँ तक मैं बोलने ऐसा लगता है उस सेंटर में क्वेश्चन लीक हो गया है। तो हम बोले जहाँ तक बात है जेपीएससी की, तो जेपीएससी से क्वेश्चन लीक होने का कोई उपाय नहीं है। हम चूंकि एज ए चेयरमैन एग्जाम करा चुके, हम जानते हैं क्वेश्चन ट्रेजरी में रहता है और सेंटर में ट्रेजरी से ही क्वेश्चन जाता है, जेपीएससी नहीं ले जाते हैं। तो बीच में जहाँ तक लीक होने क्वेश्चन, ये जेपीएससी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा सर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, थोड़ा अटपटर तो लग रहा है। पेपर में मैंने देखा कि सीरियल एकदम 33 तक। मान लिया जाए चटोराज जी की क्वेश्चंस पेपर लीक नहीं हुए उस सेंटर में, तो आखिर कैसे एक सेंटर के सीरियल से बच्चे पास हुए? फिर ये जो जेपीएससी का रेशियो है उसमें नतीजे भी ज्यादा बढ़ा कर दिए गए हैं, ये समझ से परे है। कठिन है, इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। बिना जांच किए इसके पर कोई इसी तरह मंतव्य मुश्किल है, क्योंकि ये जो पहलू है कि इतनी सीरियल ऐसा हुआ है, हमको लगता है पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसे लोगों को लग रहा है। तो इस पर गहन जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का जवाब माने सॉल्यूशन आएगा। बिना गहन जांच की इसकी हमको नहीं लगता है कि इसकी कोई सॉल्यूशन या कोई आंसर आ सकता है। ये दो पहलू पर मेरे से बात हुई थी, मैंने बच्चे को ही बताया और आपको यही कह रहे हैं कि जहाँ तक क्वेश्चन की भाई वहाँ पर लीक हो जाना, ये भी हमको लगता है थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ी इस पर गहन जांच जरूर होनी चाहिए। विषय से आप भी मानते हैं, लेकिन चटोराज जी आप खुद सोचिए, बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, सालों से परीक्षाएं नहीं होती और जब परीक्षा होती है तो ऐसी होती है, ऐसा परिणाम होता है। आखिर जेपीएससी क्यों हमेशा विवादों में रहती है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है क्या? चटोराज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं। फिलहाल शुक्रिया चटोराज जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय कुमार चटोराज, एक्स जेपीएससी मेंबर, इस वक्त जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जिस सेंटर में अगर सीरियली बच्चे पास हो रहे हैं, एक साथ 9 बच्चे, 17 बच्चे, 18 बच्चे एक ही सेंटर से, एक कक्ष से अगर पास हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर जरूर लीक हुआ होगा। इस पर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक्स मेंबर रह चुके हैं जेपीएससी के, ट्रेजरी से सीधे क्वेश्चन सेंटर को जाते हैं, इसलिए लीक होने का सवाल नहीं। लेकिन
उन्हें भी अटपटा लग रहा है कि ऐसा या तो इत्तेफाक है या क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं और छात्र नेता भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। इमाम साफी हैं, गुलाम हुसैन हैं और मनोज कुमार हैं। मनोज जी, अगर आप तक आवाज जा रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो आपने सुना होगा एक्स जेपीएससी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अजय कुमार चट्टूराज। उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी में सुरक्षित रहता है और सीधे सेंटर को जाता है। लेकिन जो परीक्षा परिणाम आए हैं उसे लेके ये भी हैरान है और जांच की बात कहते हैं। फिलहाल क्या मांग है? आज छात्रों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इमाम साफी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन तो पा रहे हैं, पर वो आवाज उतना क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन सुन पा रहे हैं उतना क्लियर, लेकिन इतना तो आ रहा है कि जेपीएससी में महा घोटाला हुआ है इस बार। पिछला पहली से लेकर छठी जेपीएससी तक सिर्फ घोटाला हुआ था, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि घोटाला किया गया है इस बार पूरे को ही सेटिंग कर दिया गया है सेटरों ने। तो इससे पता चलता है कि झारखंड में मेहनत कश लोगों के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ मेहनत करेंगे, उनको कोई परिणाम नहीं आने वाला है। क्योंकि पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी में पूरी की पूरी सीटें जीती गई थी, जैसे कि उसमें सीबीआई जांच चल भी रहा है और वो लोग अधिक होता। इसी तरह से थर्ड जेपीएससी में करप्शन का सामने आया था, चौथा में स्कैनिंग करके करप्शन किया, पांचवी में ज्यादा नंबर वाले को इसमें ज्यादा अंक लाने वाले को मामूली खाना बना करके उनको हटा दिया गया था अभ्यर्थियों का, जिसका लगातार आंदोलन किया था। हेमंत सोरेन जी जब प्रतिपक्ष में थे तो बोले थे सीबीआई जांच कराएंगे, पांचवी फिर छठी का जब बात आया तो शुरुआत से ही आंदोलन होने लगा, क्योंकि इसमें आरक्षण नियम का पालन नहीं हुआ था। और जब हम लोगों ने सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वो उस समय प्रतिपक्ष में रहा करते थे, वो बार बार चीख चीख कर कहते थे कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो छठी जेपीएससी रद्द करेंगे। ना उन्होंने रद्द किया और करप्शन को बढ़ावा दिया, और हम लोगों ने मजबूर होकर जब के दरवाजे तो वहां पर भी हमें न्याय मिला। लेकिन सीएम सोरेन जी का बना बनाकर लगी हुई है और कोरोना काल में आनंद फानंद में नियुक्ति दे दिया था। जो में वोट है, इनको हम लोगों ने बेकार का वोट दिया था। ये इन्होंने छल कपट करके झारखंड के युवाओं को खिलाफी किया है, विश्वासघात किया है। सातवीं से जेपीएससी नाम मात्र 4 जेपीएससी है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, सीटों की संख्या के आसपास है, और उसमें भी 200 से ज्यादा सीटें बिकने की आशंका है। और अभी देखिए, जब हम लोगों ने इसका आशंका जाहिर किया था कि आपका सेंटर जो है सुदूर इलाके में दे दिया गया है, जहां कोई इसकी पारदर्शिता का कोई भी गारंटी नहीं है, तो सरकार ने माना नहीं। और मीडिया बंधु आप लोगों ने भी साथ दिया था, आवाज उठाई थी, लेकिन बड़े स्ट्रीम बड़े मीडिया जो है जैसे G11 या कोई बड़ी न्यूज चैनल वाले सिर्फ सरकार की साथ देती है और हमारे आवाज को दबाने का कोशिश किया जाता है। हमें कोई बड़ी अखबार या प्रभात खबर, हिंदुस्तान या कोई भी बड़े अखबार भी बड़े मुद्दा नहीं जेपीएससी का मुद्दा को, और ना ही बेरोजगारी का मुद्दा को। वो लोग हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, आंदोलन पे आंदोलन करते हैं, लेकिन ये सरकार जो हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, शोषण करने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए आमादा है। हेमंत सोरेन जी अभी जो 6वीं से 7वीं से 10वीं जेपीएससी ले रही है, उसमें जो नियमावली बनाई है उसमें काफी खामियां था। जैसे नियमावली आया
तो हम लोगों ने इसका खंडन किया कि ये नियमावली में गड़बड़ियां हैं, इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, इसमें उम्र सीमा की छूट नहीं दी गई है। 2011 उम्र सीमा को 2016 कर दिया गया है। हम लोगों ने बार बार आवाज उठाने का कोशिश किया, लेकिन सरकार त्रुटियां हैं इमाम साफी, और लगातार ये आंदोलन किया जा रहा है। आवाज उठाने के बाद भी ना तो जेपीएससी के कान में जू रेंग रही और ना ही सरकार के कान में। गुलाम हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, जेपीएससी के एक्स मेंबर से बातचीत हुई फोन पर, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो। जो सीरियल नतीजे आए हैं, एक साथ छात्र पास हुए हैं, एक ही सीरियल एक ही सेंटर के, उस पर क्या रिएक्शन है? अब आज छात्रों ने आंदोलन भी किया, क्या ये मुमकिन है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो? हालांकि एक्स मेंबर ने इस पर ऐतराज जताया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे ऐसे रिजल्ट आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप बाइस्कोप टीम को, जो लगातार छात्रों की आवाज बनती जा रही है और एक मुहिम छेड़ दी है कि जब तक से झारखंड में अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों का ये मुहिम जारी है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो भी अभी वर्तमान में मतलब कि जो भी अभी यहाँ पे जेपीसी के सदस्य आए थे, मैं उनको ये बताना जरूर समझूंगा और ये चाहूंगा भी कि सर, जैसे कि आपने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो मैं भी यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही क्लास में 33 अभ्यर्थियों का चयन आखिर संभव कैसे हो सकता है? क्या उस क्लास में क्या अलाउद्दीन का कोई चिराग था क्या, जो अचानक से सारे बंदों के दिमाग में मतलब कि जो क्वेश्चन पहले से बना हुआ है उसके बारे में? मैं तो ये भी बोलूंगा ना कि जितने बंदे पास किए, अगर उन लोग का अगर मार्कशीट को चेक किया जाए, अगर उनका जो भी मार्कशीट अगर अपलोड किया जाएगा, उनका जो भी आंसर कॉपी को अगर अपलोड किया जाएगा, तो मैं गारंटी बोलूंगा किसी का भी नंबर 300 से कम नहीं होगा, उससे बढ़ा के दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला जो आ रहा है सामने ना, ये एक व्यापक घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इन लोगों को लगा कि मैं इस तरह का काम करके हम लोग बच के निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि यहाँ पे जेपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो शुरू से ही अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा अधिकारी के रूप में मानते हुए हर एक चीज का तैयारी करते हैं। और सारे युवाओं ने भी अपने आप को एक अधिकारी के रूप में देखते हुए सारे मतलब कि बुराइयों के तह तक पहुंचा और इस चीज को ढूंढ के निकाला। और आज जब ढूंढ के निकाला गया, तब जेपीएससी के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं जहां पे एग्जाम दिया था, उस जगह से सिर्फ पास होने वाला मैं एक अकेला कैंडिडेट हूं। मेरी बहन जहां से एग्जाम दी थी, वहां से कोई पास नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे टोटल सेंटर का, तो हर एक सेंटर से अगर 3 अभ्यर्थी भी पास होते तो लगभग 4293 अभ्यर्थी बनते हैं, हर एक सेंटर से अगर पास किया था तो। लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ ही सेंटर से आमादा करके बहुत सारे युवाओं को एक साथ उठा लिया गया है, जो कहीं ना कहीं घोटाले की ओर हमें संकेत करता है। और जब अध्यक्ष साहब आज यहाँ मतलब कि जो भी सदस्य आए हैं, वो आके यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अपनी सफाई तो पेश करेंगे ना। मेंबर जुड़े हुए थे जेपीएससी के, अब वो नहीं है उसमें, लेकिन फोन पर उनसे बात हुई, फोन लाइन पर उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो, लेकिन जब ऐसे रिजल्ट आए हैं तो जांच होनी चाहिए। जांच की बात वो भी कर रहे हैं, जांच की मांग वो भी कर रहे हैं। लौटेंगे गुलाम आपके पास, इस वक्त शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जो एक्स जेपीएससी मेंबर थे अजय कुमार चटोराज, उन्हें आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा मुमकिन नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो, वो ट्रेजरी में रहता है और सीधे सेंटर को जाता है। फिर ऐसे परिणाम की क्या वजह हो सकती है? क्या जेपीएससी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही? जेपीएससी कोई भी काम को करीने से तरीके से नहीं कर पा रही, या फिर वजह कुछ और है? जिस घोटाले की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या लग रहा है घोटाला नजर आ रहा है इसमें? अभ्यर्थियों ने तो इसे महाघोटाला की संज्ञा दी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जेपीएससी की ओर से किसी तरह का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया जाता है जिससे स्थितियां थोड़ी स्पष्ट हो। जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जेपीएससी की ओर से कम इस बात की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए कि आखिर यह पीछे क्या कुछ मामला चल रहा है, और जिस तरह से उस पर आरोप लग रहे हैं, जेपीएससी को खुद सामने आकर कहीं ना कहीं सफाई देने की ज़रूरत है। हालांकि आप किसी भी जेपीएससी के सदस्य को फ़ोन करें कि इवन आप अध्यक्ष को फ़ोन करें, कोई भी आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद नहीं होगा। लिहाजा स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि ये और कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। यही वजह है कि छात्रों के कई गुट हैं जो एक के बाद एक जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ये तो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जेपीएससी को कम से कम इस बात की ज़रूर कोशिश होनी चाहिए, कम से कम उनको परीक्षार्थियों
अधिकारियों का, अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस लूज ना हो, वो जेपीएससी को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। ये काम तो जेपीएससी को ही करना है, लेकिन अभी तक जेपीएससी ने इस तरह का स्टैंड नहीं लिया है। इससे स्थिति और भी विकट हो गई है। दूसरी तरफ इससे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जैसा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हो, इवन के प्रवक्ता आपको प्रतुल शाहदेव, तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये एक संयोग नहीं है, इसके पीछे बड़ी कहानी है, उसे जाहिर करने की ज़रूरत है। जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट किया और उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि एक तरफ जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो एक मुश्त रद्द कर दी जाती हैं, तो दूसरी तरफ पीटी का रिजल्ट जो आता है वो सीरियल नंबर से आता है। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी कहानी है जिसको सरकार को उच्च स्तरीय जाँच कराकर सामने लाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के चूँकि सत्ता में है, उनके धड़े की तरफ से भी ये अब मांग की जा रही है। आलोक दुबे हैं, राजेश गुप्ता हैं या फिर शाहदेव जी हैं, तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सीरियल नंबर से जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं छात्रों के बीच अविश्वास को पैदा करता है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि स्टैंड क्लियर करें और इस मामले की पूरी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, ताकि जो अविश्वास, जो इन कॉपरेशन का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो और जेपीएससी की स्थिति और बेहतर हो सके। जी चलिए, लेकिन इस पर कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। इमाम साफी, आपने सुना कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, अब तो इस पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन जेपीएससी की तरफ से किसी भी तरह से अपना पक्ष ना रखना ये बड़ी वजह है कि अब घोटाले के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। विपक्ष को मुद्दा मिल नहीं गया है। विपक्ष जो है झारखंड में देखा जाए वास्तविक रूप में तो विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ने झारखंड पर राज्य किया है कम, यहाँ ज्यादा शोषण किया है। यहाँ शासन कम, शोषण ज्यादा हुआ है। भारत में सबसे अमीर राज्य झारखंड को सबसे ज्यादा विपक्ष ने, बीजेपी ने 15 साल राज्य किया लेकिन इसका खजाना खाली कर दिया। तो ये हमको उम्मीद नहीं लगता है। और जेपीएससी पहला और दूसरा जेपीएससी बीजेपी सरकार के शासन काल में हुआ था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, 300 आदमी का पीटी भी वो लोग पास नहीं थे तो अधिकारी बना दिया गया था। आंसू में सुदेश महतो का भाई खुद वो स्कैम में पाए गए हैं, लेकिन नौकरी पे नौकरी कर रहे हैं वो लोग। यानी यहाँ भाई भतीजावाद विपक्ष ने झारखंड में जेपीएससी को सबसे ज्यादा, इसीलिए ये विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला है। ये छात्र जो है इस बार अपना मुद्दा को सॉर्ट आउट करेंगे। झारखंड यूथ एसोसिएशन क्या आगे की रणनीति है, क्या आप लोग करने जा रहे हैं? गुलाम हुसैन, आपने तो पीटी पास की इस बार और अब क्या इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं आप? मैम देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि मैं इस बार आंदोलन का एक वजह बनूंगा जी, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुई है, गड़बड़ियां हुई है और ऐसे में मैं एक अधिकारी का तैयारी कर रहा हूं। अधिकारी बनने का मेरा सपना है कि मैं झारखंड की सेवा करूंगा और अगर मेरे सामने इस समय अन्याय हो रहा है, अगर उसे मैं आंख बंद करके देखता रहूंगा तो फिर मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं अधिकारी बन के भी सेवा कर पाऊंगा। आने वाली पीढ़ी मुझे कभी माफ भी नहीं कर पाए कि मैं गलत तरीके से यहाँ पे एग्जाम हुआ, स्कैम हुए और मतलब कि मैं अधिकारी बना और मैं चुपचाप देखता रहा। बिल्कुल मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, मेरा जमीर मुझे कभी गवारा नहीं देगा और मैं इसका खुल के विरोध करूंगा और मैं साथ ही साथ अपने इस एग्जाम की तैयारी भी करूंगा। और हमारी आगे की रणनीति के बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन रणनीति बनाए तो बनाए क्यों, किस तरह से बनाया जा सकता है? क्या हम अभ्यर्थियों के पास पैसा है जो हम कोर्ट जाके लड़ेंगे? क्या हम अभ्यर्थियों के पास पैसा है जो बार बार मूवमेंट करेंगे? यहाँ से वहां जाने में खर्च कितना होता है, उसका आखिर एफर्ट कौन उठाएगा? हम लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो आखिर आंदोलन कैसे करेंगे? बड़ा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब जब हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और हर बार संज्ञान दिलाए हैं। पिछली बार मिले थे, छठी जेपीएससी के बारे में बात किए थे, इस बार फिर मिले थे और 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी के बारे में बताए थे कि सर इसमें सीट देखिए बहुत कम है। आप 4 जेपीएससी ले रहे हैं लेकिन 4 जेपीएससी में 352 सीट नाम मात्र का है सर, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। आप बीपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए, वहां एक बीपीएससी होता है लेकिन वहां 900-800 सीट आता है। और वहां आप 64वां बीपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए, 64वां बीपीएससी में लगभग 1700 के आसपास सीट था, लेकिन यहाँ 4 जेपीएससी हो रहा है और इसमें भी हमें केवल 252 सीट मिल रहा है। इस पे भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का संज्ञान आकृष्ट कराया, लेकिन मुख्यमंत्री एकदम चुपचाप रहे, खामोश रहे, अपने सिर को गिरगिट जैसा हिलाते हुए बोलते हैं हाँ मुझे इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता है। बीजेपी ने पूरे जेपीएससी को पटरी से नहीं बल्कि पटरी से उठा के खेत में लाके फेंक दिया है।
तो मुझे उस खेत से उठा के पटरी में लाना है, फिर पटरी में लाने के बाद फिर ट्रेन चलेगी, तब ना जेपीसी का गति होगा, तब ना रफ्तार पकड़ेगा। हम सब करेंगे, लेकिन जब भी उनसे मिलने के लिए गए कभी नहीं बोले हैं कि इस पे एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग को बोल देते हैं कि एक्शन लेंगे, लेकिन लेने का जब टाइम आता है तो एक्शन ले नहीं पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ और बोलते हैं और फिर पर्दे के पीछे कुछ और रहता है, वो पर्दे के बाहर कुछ और बोलते हैं। हमें शंका होता है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि गिरगिट जैसा आपका इस तरह से रंग बदलना हम झारखंड के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य हो गया है। मैं मांग करूंगा आप तमाम लोगों से कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का डीएनए का चेक करवाइए, उनके अंदर में इंसान का खून है कि नहीं पहले पता चलेगा। बार बार गिरगिट जैसा रंग बदलना आखिर ये कहां का न्याय है? हम युवाओं के पास उतना पैसा कहां से आएगा? हम युवा एक रूम लेकर के, एक छोटी मोटी रूम लेकर के, फर्श पे चटाई डाल करके, चद्दर तान के सोते हैं और पढ़ते हैं रात दिन, ताकि हमारा बहाली हो, हमारा सिलेक्शन हो। हमें अधिकारी बनने का ख्वाब देखा है, हमारे अंदर भी जज्बा है, हमारे अंदर भी सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन हम सेवा कहां करेंगे, किस जगह पे करेंगे? इसीलिए मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इस बार आंदोलन में प्रतिभागी बनूंगा, आंदोलन का मैं वजह भी बनूंगा और इस आंदोलन को जितना ज्यादा हो सके मैं उसे और ज्यादा इस आंदोलन को बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। और क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ हमारा, मैं आपके सामने, आप मीडिया के सामने मैं इस बात को कबूल भी करता हूं कि मेरी मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि फिर से जितने भी युवा हैं अपने हक अधिकार के लिए जागें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप बिल्कुल भी पीछे ना रहें। इस बीच में आप भी एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये सोच के बिल्कुल घर में ना बैठें कि मेरा बहाली हो गया है, मेरा रिजल्ट हो गया है तो हमें क्या लेना देना इस चीज का। आगे बहुत बड़ा पड़ाव है, हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा हॉल पास किया है, हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा रास्ता पास किया है, आगे बहुत बड़ा रनवे है, उस रनवे को भी पास करना है। अगर वहां स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होगा तो हम उस रनवे को पार कर पाएंगे, और नहीं तो फिर उसी रनवे पे, उसी हाईवे पे हम लोग जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे, लेकिन सफलता कभी नहीं मिलेगी। रोज निकलते हैं, रोज पढ़ते हैं, एक कंडक्टर जैसी अपनी जिंदगी हो गई है। रोज सफर पे तो निकलते हैं लेकिन जाना कहीं नहीं, घूर फिर के फिर घरे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कब तक होगा? हमें कामयाबी कब मिलेगी, हमें सक्सेस कब मिलेगा? लोग बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे बुजुर्ग भाई भी बोलते हैं, मेरे सीनियर भी बोलते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, रिजल्ट आएगा। धैर्य कैसे रख सकता है? 130 नंबर लाने वाले मेरे सारे दोस्त फेल हो चुके हैं, तो उससे ज्यादा नंबर कौन ला पाएगा? 130 प्रश्न कौन सही कर पाएगा? उतने ज्यादा प्रश्न सही करने वाले सारे फ्रेंड फेल हुए हैं, फेल हो गए, तो आखिर पास कौन किया? मैं जानना चाहता हूं कि, और जैसे कि हमारे यहाँ के अभी जो एक्स जो सदस्य थे उन्होंने कहा है कि इस पे जांच होनी चाहिए, मैं भी जांच की मांग करता हूं कि इस पे जांच होना चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। अगर इसमें कोई किसी तरह कोई त्रुटि नहीं है तो जांच अभी तक से शुरू क्यों नहीं किया गया है? अभी तक से आयोग मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए हैं? इस पे किसी तरह कोई त्रुटि नहीं है। उनके पूरी का पूरा बोल सकते हैं, उनका सट्टी पट्टी पूरा गुल हो चुका है कि आखिर युवाओं को इसका भनक कैसे लग चुका है। और इसीलिए युवा आज बिल्कुल अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसीलिए तमाम युवाओं से यह अपील भी किया जा रहा है कि हम तमाम युवा यही चाहते हैं कि झारखंड में ये जेपीएससी जो है ये स्वच्छ, पारदर्शिता और पूरी तरह से अच्छा एग्जाम कंडक्ट करे। और इसके लिए तमाम युवाओं को एक बार सुसंगठित होकर के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम सबको मूवमेंट करना होगा, तभी ये जेपीएससी सुधरेगी। अन्यथा ये जेपीएससी हम सबको गंगा घाट खदेड़ देगी और कभी भी हम ये आक्रोश है। और अगर हमें देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी सुन ले अच्छे से, ये आक्रोश है यहाँ के युवाओं का, बेरोजगारों का। अब ये आंदोलन पर उतारू हैं और अगर अब भी जेपीएससी को नहीं सुधारा गया, जेपीएससी अभी भी नहीं सुधरी, तो ये आंदोलन के राह पर होंगे। और जो युवा, जो बेरोजगार इतनी ताकत रखते हैं कि वो तख्ता पलट दें, तो आने वाले दिनों में ये सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस मुद्दे का हल निकलना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अगर मनोज जुड़े हुए हैं तो मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आंदोलन की राह पर अब अभ्यर्थी हैं, परिणाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जेपीएससी की चुप्पी युवाओं को और बेरोजगार कर रही है। किस तरह का आंदोलन और आगे करेंगे, क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी? आंदोलन की रूपरेखा को हम बताना चाहते हैं। जी मनोज, आपकी आवाज मिल रही है? जेपीएससी के सदस्य महोदय ने कहा
जी जेपीएससी के सदस्य महोदय ने कहा कि हम लोग जांच करेंगे। मेंबर मनोज जी एक्स मेंबर बता रहे हैं कि अभी तक जांच हो ही रही है, पहला जेपीएससी से अभी तक जो है सो जांच हो रही है, लेकिन हम लोगों को वो जांच का परिणाम नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले 7वीं जेपीएससी को रद्द करिए और रद्द करने के बाद जांच करिए और दोषी अधिकारी को पहले वो उसको सजा दीजिए। आप बोलिएगा कि हम जांच कर रहे हैं और अब इधर हम परीक्षा लेते रहेंगे, तो परीक्षा लेते रहिएगा, जांच करिएगा तो ये तो पहला जेपीएससी से तो हो ही रहा है। तो क्या जांच का अभी तक परिणाम निकला? आज तक नहीं निकला है। मैं कह रहा हूं कि पहले ही कहा कि ये जेपीएससी के सदस्य लोग और सारे लोग जो है सरकार मिले हुए हैं, ये लोग तो कहेंगे ही कि हमारे पास में जो हम तो गड़बड़ी नहीं किए हैं, ये तो गड़बड़ी नहीं की है। गड़बड़ी नहीं की है तो हम लोग पागल हो गए हैं, हम लोग जेपीएससी का तैयारी करते करते पागल हो गए हैं। तो जो कि हम लोग पहला जेपीएससी से अभी तक 20 साल तक जो है न्यायालय में, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पागल हो गए हैं। क्या माननीय उच्च न्यायालय ने छठा जेपीएससी रद्द करने के लिए कहा? क्या न्यायालय के लोग पागल हो गए हैं? ये सब सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मेरा कहना है इसका 7वीं जेपीएससी का मात्र और एकमात्र उपाय है कि इसको रद्द, और कोई उपाय नहीं है। एक वर्गी ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक जेपीएससी भी नहीं सुधरेगा, और जो घपला करने वाले लड़के हैं वो भी नहीं सुधरेगा, दोषी अधिकारी हैं वो नहीं सुधरेगा, वो लोग जो 20 लाख 50 लाख रुपया देके जो सेटिंग कर रहे हैं वो लोग नहीं सुधरेंगे जब तक कि उसका पैसा नहीं डूबेगा। ये चीज नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि जेपीएससी में सुधार हो, और सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इमाम शाफी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 4000 जो लड़के पास कर गए हैं वो मने मन गुड़ चीरा खा रहे हैं कि हम लोग तो पास कर गए हैं। ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है कि हम परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन किसको पास करना है किसको फेल करना है वो जेपीएससी ने पहले तय कर दिया। और चलिए, यानी बड़ा घोटाला आप भी मानते हैं कि ये झारखंड का व्यापक घोटाला बन सकता है अगर जेपीएससी की जांच सही से हो तो। लौटेंगे मनोज आपके पास, इमाम शाफी भी कहना चाह रहे हैं। 20 साल से जब झारखंड के लड़के 20 साल से, आप ही बताइए, पहला जेपीएससी से अभी तक खाली न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हजारों केस अभी वह न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं। तो बिल्कुल, इसीलिए न्यूज बाइस्कोप लगातार युवाओं के, बेरोजगारों के मुद्दों को उठाता रहा है ताकि सरकार इस पर ध्यान दे। लंबी फहरिस्त है ऐसे युवाओं की जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उम्र बीती जा रही है लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही, परीक्षाएं हो रही तो नतीजा आपके सामने है। इमाम शाफी नहीं पास किया, ये बोलते हैं संजोग है। संजोग एक हो सकता है, एक सेंटर पर ऐसा हो सकता है, 3-3 4-4 सेंटर पर इस प्रकार से 33-35 को पास करेगा, ये संजोग है। जो पास है और जो फेल कर गए हैं जो सदस्य उनको पूछिए जी, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं सर, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। इसके साथ पता चलता है कि आप भी उसमें शामिल हैं, तो इसके और आप जेपीएससी को बताना चाह रहे हैं होगा, और हम आपको बताएंगे सर कि आप इस प्रकार से क्यों बोलते हैं कि ये संजोग है। संजोग एक सेंटर पर हो सकता है, 3-3 सेंटर पर ऐसा हुआ, ये संजोग है। वो ऐलान करती है कि 5 तारीख को, यानी कि 5 नवंबर को ये झारखंड में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और ये उद्घाटन करने वाले हैं, और जेपीएससी गेट में अभी हम लोग पहुंचेंगे 5 नवंबर को। तो झारखंड के युवाओं से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, जो जेपीएससी पास करते हैं वो भी पहुंचे, और जो फेल कर गए हैं वो भी पहुंचे, और जो जेपीएससी को कोई लेना देना नहीं है, जेएसएससी का जो तैयारी करते हैं उन्हें भी 5 नवंबर का आंदोलन में साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं और झारखंड में ईमानदार अधिकारी नहीं बनेगा तो झारखंड में भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा। इसीलिए झारखंड को बचाने के लिए झारखंड के युवाओं, बुद्धिजीवी वर्ग को
एकजुटता के साथ मीडिया बंधु को और सामाजिक कार्यकर्ता को और सभी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं सभी को रूप दिखाना होगा और बिरसा भगवान का सपना को साकार करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त जेपीएससी को निर्माण करने के लिए। चलिए, तो ये बड़ा आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है। गुलाम जी, क्या इस जेपीएससी को रद्द करने की मांग आप कर रहे हैं, 7वीं जेपीएससी को? मैम फिर से आपका आवाज सुनाई दे मैम। इमाम जी, अगर आवाज मिल रही है गुलाम जी, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी भी मांग, यानी तमाम अभ्यर्थियों की ये मांग है कि 7वीं जेपीएससी रद्द हो? बिल्कुल मैम, मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ परीक्षा लिया जाए, निष्पक्षता हो और साथ ही साथ जितनी भी विसंगतियां हो, अनियमितताएं हैं, सबको दूर किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही विडंबना है झारखंड राज्य के लिए। झारखंड राज्य में हमने 11 मंत्री चुना है, लेकिन वो 11 के 11 मंत्री बिल्कुल एक से एक सब नमूने साबित हो रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के विधायक बने बैठे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनको पूरा झारखंड का मंत्री बनाया गया है और वो अपने मंत्री पद का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है कि जिस तरह से आईपीएल का मैच होता है, वैसे ही एक तरह का ये जेपीएल का मैच चल रहा है और 11 के 11 मंत्री खूब मिलकर लूट रहे हैं और खेल रहे हैं उसको। तो ऐसे में मैं तमाम युवाओं को बोलूंगा कि इस जेपीएल के मैच में केवल आप दर्शक बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। दर्शक बन के देखोगे तो ये चंद नेता और चंद ठेकेदार जो हैं, जो मठाधीश हैं, ये आपके भविष्य को रोन देंगे, आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। और इसीलिए मैं खुद इस साथ प्रस्तुत करूंगा और बेबाक होकर के उन तमाम मंत्रियों के, तमाम विधायकों के काले चिट्ठे को सामने लाऊंगा। क्योंकि मंत्री लोग चुपचाप इसलिए हैं, विधायक लोग चुपचाप इसलिए हैं क्योंकि इस सेटिंग में उनका भी हस्तक्षेप है। उन्होंने भी इसमें हाथ धोया है। बोलते हैं कि बहती पानी में गुलाम हाथ धो लो तो अच्छा रहता है, और उसी बहती गंगा में इन लोगों ने हाथ धोया है। जेपीएससी आई है, सब लोगों ने अपना भाई भतीजावाद किया है। 81 के 81 विधायकों को मैं चैलेंज करूंगा कि हर किसी ने अपना ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप गुलाम हुसैन, बड़ा आरोप है ये। शहनवाज, आरोप है कि इसलिए सभी के जिप लॉक हैं क्योंकि सभी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, यानी सभी मंत्री और जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो किसी ना किसी तरीके से अपनों को घुसाने के लिए जेपीएससी का सहारा ले रहे हैं। क्या लगता है ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं गुलाम हुसैन? बिल्कुल आसिया, इस बात में कोई शक नहीं है कि यह पूरी तरह से जो मामला है वो सियासी रंग ले चुका है। आज आपने देखा होगा कि खुद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की, आज वो सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के समाप्त करने के लिए मौके पर मौजूद थे। उस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने 15 दिनों का आश्वासन दिया था और आंदोलन समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वो कभी मुँह नहीं दिखाया उन्होंने। तो उस पर जो बंधु तिर्की है, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, लिहाजा उनकी नाराज़गी जायज़ है। तो ये एक अविश्वास का माहौल है सरकार के प्रति, उनके मंत्रियों के प्रति, उनके विधायकों के प्रति। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी झामुमो की सत्ताधारी दल की विधायक हैं सीता सोरेन। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनहित के कार्यों से पीछे हट चुकी है और ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है। तो जब सत्ताधारी दलों के लोग, उसके अंदर से ये आवाज़ आए कि सत्ता में बैठे लोग काम नहीं कर रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, इससे ये समझा जा सकता है कि इस वर्तमान सरकार को लेकर के जो आम लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो किस तरह से अविश्वास का भाव रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को फ्रंट में आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि ये जो सरकार है उनके लिए काम कर रही है, आयोग है उनके लिए काम कर रहा है ना। तो मगर अभी ये स्थिति ये है कि ना तो सरकार की तरफ से, ना ही जेपीएससी की तरफ से किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। कोई उच्च स्तरीय जाँच की मांग की कोई लेकर के सत्ताधारी दलों की तरफ से कोई नहीं आता है, ना उस पर कोई सुनवाई होती है। ये स्थिति रही तो परीक्षार्थी निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, लेकिन कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि परीक्षार्थियों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने की जरूरत है, ना कि फिर से इस बात को एक बार कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर ले जाया जाए और ये फिर 7वीं जेपीएससी एक बार फिर कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाए और ये मामला फिर कहीं ना कहीं लटक जाए। सरकार की छोटी सी एक बात के लिए जरूर तारीफ होनी चाहिए कि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हम परीक्षा हर साल लेंगे। उसी कमिटमेंट के साथ सरकार ने 7वीं जेपीएससी की परीक्षा ली और उसका रिजल्ट भी 2 महीने के अंतराल में निकाल दिया। इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इस परीक्षा
अच्छा परिणाम के साथ सरकार की जिस तरह से किरकिरी शुरू हो गई है, इसके लिए भी सरकार को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है कि उनके साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। लिहाजा सरकार को अब के पाले में गेंद है, जेपीएससी के पाले में ये गेंद है। लेकिन इस पर चुप्पी साध लेते हैं मुख्यमंत्री, खुद आश्वासन तो देते हैं लेकिन फिलहाल तो चुप्पी साधे में लगातार छात्र आंदोलन की राह पर हैं, आक्रोशित हैं, बीच में त्योहार है, त्योहार के बाद अब आंदोलन का बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। और उससे पहले ये सोचना होगा सत्ताधारी दलों को, सरकार को, कि कैसे जो युवा आपको जिताकर कुर्सी पर भेजते हैं उनके साथ अनदेखी ना हो, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिले और इस तरह तमाम परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े। मनोज, आंदोलन काफी बड़ा होने जा रहा है, अगर आप सुन पा रहे हैं मनोज, आंदोलन ये काफी बड़ा होगा, किस तरह आप कोशिश करेंगे कि जेपीएससी फेयर हो और जो मांगे हैं आपकी वो मानी जाए? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यही मुख्यमंत्री जब छठा जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ था तब हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके, बंधु तिर्की जी मेरे साथ में कंधा से कंधा मिला करके वह जेपीएससी के सामने लड़ाई कर रहे थे। और वो आज केस चल रहा है बंधु तिर्की जी पर, मेरे पर, दोनों पर केस चल रहा, हम जेल गए थे। तब वो हेमंत सोरेन बोले थे छठी जेपीएससी जैसे आएगा वैसे हम रद्द करेंगे, लेकिन जैसे ये आए वैसे उन लोगों को ज्वाइनिंग दी। आप समझिए कहां से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। उससे उतना पेट से 326 से पेट नहीं भरा, इसलिए 254 में गड़बड़ी की है। और इसको जो है सो एक ही रूम से पास करना, ये बता रहे हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। छठा और सातवां दोनों जेपीएससी को पहले रद्द करना, ये बता रहे नहीं रद्द करिएगा तो बता रहे। बड़े मुख्यमंत्री अभी सदस्य महोदय हैं जेपीएससी के, उनको भी कहना चाह रहे हैं कि सर आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, आप निश्चित रूप से चले जाइएगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी जो है माफ नहीं करेगी। आप जेपीएससी का कब तक झूठ इमाम शाफी, क्या है कि यही बचा हुआ है, यही एक आखिरी कदम बचा हुआ है कि छठी सातवीं दोनों को रद्द करके फिर से फेयर एग्जाम हो? बिल्कुल, छठी और नहीं करिएगा तो जांच होगी। छठी तो आप यूपीएससी परीक्षा ली, यूपीएससी पर बोल दिया है कि इसको रद्द किया जाए। 8 सप्ताह के अंदर इसको रद्द करना था और नया मेरिट लाना था, लेकिन उसमें जो मेरिट बनाने का न्यायालय ने कहा था, हम तो की शुरुआत से पिछले 5 साल से आंदोलन हो रहा था और उसको बिना रद्द किए उसका कोई खैर नहीं है। शुरुआत से भी भ्रष्टाचार हुआ है छठी जेपी में, इसीलिए हम लोगों ने 500 किलोमीटर उलगुलान पद यात्रा भी हम लोगों ने किया था। और उसी समय कोरोना काल में आनंद फानंद में हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए नीति दे दिया और उसको भी बेसर उन्होंने दुमका में, आपका बेतपुर में जब उपचुनाव हो रहा था और जहां उपचुनाव हुआ उन्होंने ये सीना चौड़ा करके सर ऊपर उठा करके बोले कि देखो हम लोगों ने 326 अधिकारियों को हम लोग नियुक्त कर दिए और वाहवाही लुटाने लगे। ये नहीं उन्होंने कहा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अभी जैसे ही न्यायालय ने कहा इसमें गड़बड़ी हुआ है। मेरिट जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ने दिया गया था जो पकड़ा गया और उससे पहले और भ्रष्टाचार हुआ था जिसको हम लोगों ने आंखों देखा। चलिए, तो भ्रष्टाचारों का अड्डा जेपीएससी बन गया है और अब चाहिए सरकार को कि अपनी आंखें खोले। काफी आक्रोशित हैं राज्य के युवा और ये आक्रोश सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, इमाम शाफी, गुलाम हुसैन और मनोज कुमार, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब छात्र अभ्यर्थी बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 5 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय में कूच करेंगे ये विद्यार्थी। उससे पहले जेपीएससी को, सरकार को इस मामले को निपटाना होगा। जो आरोप छात्र लगा रहे हैं उसके लिए जवाब देना होगा। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।